कोई जीव अपना कर्जा लेने आता है, किसी को हम देने के लिए आते हैं। परंतु भली बात तो ये है कि उनका भी कर्जा पूरा करते रहो और वो करते करते ही अपने इसी जीवन को सुखी बनाओ। इसलिए गुरु की शरण में जाके नाम की दीक्षा लो, बुराइयों को छोड़ते चलो। जब बुराइयों को छोड़ दोगे रही अच्छाई जाएंगी। अच्छाई लाने की जरूरत नहीं है, अच्छाई अपनाने की जरूरत नहीं है, बुराई छोड़ने की जरूरत है। बुराइयों को छोड़ दीजिए, सत्य को अपनाने की जरूरत नहीं, झूठ को छोड़ दीजिए, पुण्य करने की जरूरत नहीं है, पाप को छोड़ दीजिए। सब चीज इंसान के अंदर है। सकल पदार्थ है जगमाही और कर्म ही नर पावत नहीं। जो कर्म से हीन है, जो कर्म से हीन है, कर्म नहीं करता है, वो कहता है जो कुछ करेगा वो खुदा करेगा, अल्लाह करेगा या सतगुरु करेगा, तो वो आदमी कमजोर है, निर्बल है, वो बहाने ढूंढता है। कोई किसी की कुछ नहीं करता, ना मैं करूंगा ना और कोई करेगा। जो करने वाली चीज है वो आपकी खुद की चीज है, आप खुद के पास है, आप खुद करोगे। इंसान अपना निर्माता खुद है। वो अच्छा करोगे, भला करोगे, तुम्हारा अपना होगा। कोई आता है कि मैंने गलती कर दी माफ करो, भाई नफा नुकसान तुम्हारा है। गलती किस लिए, अगर गलती करी होगी तो तुम्हारा नुकसान हुआ है, अगर अच्छा आपने किया है तो अच्छाई भी आपकी होगी। नेक मार्ग पर चलोगे, नेकी करोगे तो जाने के बाद भी संसार में याद रखे जाओगे। महापुरुषों की कीर्ति आज भी गाई जाती है। महान कौन है जिसने महान काम किए हैं, लेकिन इंसान का चोला मिलके जिसने जीवन को बर्बाद कर दिया तो उससे बढ़ के आत्मघाती कोई नहीं है। कहते हैं दुर्लभ दे पाई बड़ भागी, नाम न जपी ते आत्मघाती, मर ही जाही जो नहीं सिमरत नाम, नाम बिहुना जीवन कोने काम। खात पीत खेलत हस्त विस्तार, कौन अर्थ मृतक सिंगार। ये मृतक का सिंगार है, मरे हुए को कोई नहीं संगारता। उसकी तो तन की लंगोटी भी पाड़ लेते हैं, उसकी सारी चीजों को उतार के एक तरफ कर देते हैं, एक अकेला जाना है। ये जीव जीव के साथ उसका कर्म बंधा हुआ है। इसलिए कर्म की गति को पहचानो। कर्म को अगर ठीक करोगे, नेक करोगे तो तुम्हारा नेक हो जाएगा। लेकिन अगर बुरा करोगे, कर्म बना लोगे, तो फिर संसार में तुम्हें अपना कर्म भोगने के लिए आना पड़ेगा। कही है महात्माओं ने कि मनसा बाचा कर्म ना दुख का हु मत दे, ऐती रहनी जो रहर वो शब्द रस ले। अगर उस शब्द का रस लेना चाहते हो तो मन से, वचन से और कर्म से पवित्र हो जाओ। किसी को दुख ना दो। अगर किसी को सुख नहीं देते तो तुम्हें किसी को दुख देने का भी अधिकार नहीं है। किसी को अगर हम सुख नहीं दे सकते तो दुख देने का अधिकार नहीं है। परमात्मा ने सबको अपना जीवन जीने के लिए कर्म करने की आज़ादी दी है, लेकिन उस आज़ादी में वो अगर अमानत में खयानत करता है, उस साहूकार की पूंजी लेके उस पूंजी को बर्बाद करता है, डबोता है, तो फिर वो उसका दोबारा इतबार करने वाला नहीं है। ये मौका मिला था, इसीलिए ये सुनहरी अवसर इंसान को दिया गया कि ए इंसान, तू इसी टाइम पे इंसानी जीवन में अपना कल्याण कर सकता है, नहीं तो बाकी की सारी भोग योनि है और उनमें फिर तू सुख दुख भोगेगा और फिर से संसार में आता रहेगा, जाता रहेगा। ये चक्कर कभी नहीं मिटने वाला। संतों की शरण में जाओगे, शरण दृढ़ करके गहोगे, नाम की भक्ति करोगे, सत्संगत में मिलके नेक कमाई, नेक कर्म और नाम का अभ्यास करते चले जाओगे, कर्म धुलते चले जाएंगे। जो भी जीव संतों की शरण में जाके भी अपने कर्म को नहीं संवारता है, तो मैं तो कहता हूं कि इससे बुरा काम उसके लिए और कोई भी नहीं है। इंसान ऐसा ही संसार में आया और ऐसा ही ना आया, वो खाली आया और खाली जाए। इसीलिए इस बारे में हजूर महाराज परम संत ताराचंद जी ने लिखा है कि बाहर की जो आंख देखती ये सब झगड़ा झूठा है, अंदर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिरे दुआई 5-25 ने लूटा है,
ताराचंद भव सागर तिर गिर सतगुरु सिर पर खूटा है। जिसके सतगुरु सिर पर खूटा है, जिसने सतगुरु की शरण ली, ओट ले ली और उसकी शरणागत होके गुरु के कहे विचार में अपने विचारों को ढाल दिया, उनकी मति में अपनी मति को जोड़ दिया, तो उस जीव के कल्याण में कोई संदेह नहीं रह जाता। लेकिन अगर संतों की शरण में जाके भी वो छल कपट और बेईमानी बरतता है, चतुराई करता है, तो समझो कि अपने जीवन को नहीं, उसने तो अपने कई युगों की कमाई को बर्बाद कर दिया है। बड़े भाग से ये इंसान का चोला मिला, बड़े भाग संतों का शरण मिला, बड़ा भाग उनसे नामदान की दीक्षा मिली, और उससे भी ऊंचा भाग सत्संग मिला। सत्संग से बढ़ के कोई चीज नहीं है। सत्संग में जाने से कर्म धुलते चले जाते हैं और नया रंग उस पर चढ़ता चला जाता है। इसीलिए सत्संग रूपी नाव जिन्हों की लगी किनारे जी, बैठो बैठन हार खड़े दिन रेन पुकारे जी। तो संत संसार में आके चौकीदार की तरह से वो आवाज देते हैं, सोए हुए और भटके हुए जीवों को, रूहों को जगाते हैं, और वो कहते हैं कि जाग उठ, ये अवसर है तेरा, सोने की बरियां गलत है। कबीर साहब तो कहते हैं तेरी गठड़ी में लग रहे चोर बटोइया क्या सोवे, कि ऐ सोने वाले मुसाफिर तू बटोई है, तू मुसाफिर है, तेरा ये जीना मरना कोई पहला और आखिरी काम नहीं है संसार में। इतनी मौतें तेरे को बहुत पहले बहुत मौतें आई हैं, बहुत जन्म लिया है, एक एक तुझे याद नहीं है, तुझे गिनती नहीं है। ये तो एक, अगर अब मर भी जाएगा तो वो एक पड़ाव है, आगे फिर जन्म लेगा। लेकिन अगर कर्म की जड़ काटना चाहता है तो संतों के कहे वचन की पालना कर, तेरा जन्म मरण छूट जाएगा। तो कहते हैं कि तू सोने का वक्त नहीं है ये, और जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो सब कुछ पा लेता है। तो जागना खोना क्या है कि संसार में रहना ये एक भ्रम की नींद है। हम संसार को अपना माने हुए हैं, ये हमें भ्रम लगा हुआ है, और इस भ्रम में जीते हैं। इसी भ्रम में हम संसार में रहते हुए अपने कर्म को नहीं सुधार पाते। लेकिन सतगुरु की शरण में जाते हैं तो वो इसी अज्ञान को मिटा के कहते हैं कि भाई जागो तुम। तो एक शुरू में ही दो क्या करते हैं कि संतों की शरण में जाके ये जीव काग से हंस हो गया। काग से हंस क्यों हो गया कि बुरी प्रवृत्ति जो थी, जो बुरे कर्म थे वो इसने त्याग दिए, और हंस का काम होता है अच्छा करना। जब संतों की शरण में जाओगे वो कहते हैं दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबन का जाने ताही मिला विनाशी। सह कुशब्द वाद को त्यागे छोड़े गर्भ गुमाना, सत्य पुरुष ताही को मिलियर कहे कबीर सुजाना। किसको? कि जो इन बुराइयों से निजात पा लेता है, धर्म की पालना करता है, दया दिल में रखता है, दूसरे जीवों की मदद करता है। अरे हम तो क्या करते हैं कि जिनसे जन्म लिया, जिनसे ये शरीर मिला, माँ बाप को ठोकर मारते हैं। जो अपने माँ बाप की घर में सेवा नहीं करता, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत नहीं करता, उनको वक्त पे रोटी नहीं देता है, वो किसी धर्म का पालन नहीं करता। चाहे वो किसी भी धर्म में जाए, किसी संत के पास जाए, और चाहे उसका गुरु कितना भी बड़ा हो, अगर उसमें ये नैतिकता नहीं है, ये व्यवहार उसका नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं है। अपने घरों में बूढ़े माँ बाप की सेवा करो। घर का शंकर मरे प्यासा, बाहर करे जलधारा, ऐसा पुत्र नरक का वासी महादुष्ट हत्यारा। अरे घर में शंकर तो तुम्हारे माँ बाप, सास ससुर, ये हैं देवी देवता। मंदिर की मूर्त तो तुम्हें कुछ नहीं देगी। ये नहीं कहता मैं कि तुम्हारी आस्था है, धारणा है, एक परंपरा बनी हुई है मन के अंदर, जो तुम्हें उनसे बंधे हुए हो, टेकी हो, उन टेक को पूरा करो। टेक के बिना दूसरा सहारा नहीं है आप लोगों का। लेकिन सच्चाई क्या है? असल में तो यह है कि जिंदा मूर्ति को तो ठोकर मारते हो तुम। वो मूर्ति खुदा की बनाई हुई है, उनको तो ठोकर मारते हो, उनकी इज्जत कदर नहीं करते, और मंदिरों में जाके पानी ढोड़ते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, गुरुओं के जाके पांव छूते हो, पैसे चढ़ाते हो, उनके पास और उपहार ले ले जाते हो। क्या मिलेगा तुम्हें? अगर
तुम प्यार चाहते हो, शांति चाहते हो, अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो, तो अपने माँ बाप की सेवा करो। वो सुखी होके और अपने खुश हृदय से जाओ, आपको आशीर्वाद देंगे, वो फलीभूत होगा। एक भी अच्छा शब्द कहा हुआ तुम्हें वो शांति और सुख दे देगा कि जिसका दुनिया में दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। ऐसी चीज कहां से मिलेगी? अगर इंसान सच्चे दिल से किसी को आशीर्वाद देता है, उसके तुल्य कोई भी दूसरी शक्ति नहीं है। परंतु हम में वो बात नहीं है। मैंने कहा था, आज नैतिक मूल्यों की परिभाषा बदल गई है। इंसान इंसान को मारता है, भाई भाई का गला काटता है, पति पत्नी की नहीं बनती है। 100 में से 50 के झगड़े कोर्टों में चलते हैं, 50 के पंचायतों में चलते हैं। सुखी कोई भी नहीं, और जो हैं वो भी एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की लड़ाई से जीतते हैं। या तो एक टाइम का खाना वो उसकी घरवाली नहीं खाते, या उसका एक टाइम का खाना उसका घरवाला नहीं खाता है। बल्कि एक बात सुनी थी मैंने, है मजाक रूप में, वो एक कोई इंस्पेक्शन पे स्कूल में अफसर गया और जाके एक बच्चे से प्यार से पूछने लगा कि बेटा ये बताओ कि तेरी माँ एक काम को 1 घंटे में कर लेती है, और तेरा पापा भी लग जाए तो उस काम को कितनी देर में कर लेंगे? सवाल तो मैथ्स का था। लड़का बोला जी 2 घंटे। बोला अरे एक आदमी, फिर बोले प्यार से बेटा कि 1 घंटे में अकेली कर लेती है, वो तो 2 मिलने के बाद में तो थोड़े टाइम में करना चाहिए। नला पहले तो 1.5 घंटा लड़ेंगे वो, फिर आध घंटे में काम होगा। तो ये हालत है हमारी, तो कहाँ धर्म की, कहाँ हम सत्संग की, और कहाँ अभ्यास की बात करेंगे? जब तक घरों में प्यार नहीं है, शांति नहीं है, आपस में मेल मिलाप नहीं है, तो सहनशीलता नहीं है, और तानेबाजी करते हैं, तो कैसे सुखी जीवन होगा? जब सुखी जीवन नहीं है तो आध्यात्मिकता की ओर हम नहीं आगे बढ़ सकते। पहली चीज है घर में सुख शांति प्यार रखो, और फिर नाम की कमाई करो, फिर संतों को भी तुम मानोगे और अपने ज्ञान को भी, प्रकाष्ठा को भी प्राप्त करोगे। भाई गर्मी का टाइम है, सत्संग आपको सुना दिया, बात कही गई होंगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो बात अपनाओगे, आपके काम आएगी, आपको फायदा मिलेगा। अगर आपको अच्छी ना मिले, ना लगे, ना उसका पालन कर सकते, तो देखो मेरा तो ना फायदा है, मुझे तो वो चीज काम देगी जो मैंने की है, तुम्हारी तुम्हें काम देगी। पर ये मैं सच्ची कहता हूं कि अगर आए हो अपना टाइम लगा के, तो कुछ ना कुछ पल्ले बांध के लेके जाना, पल्ले झाड़ ना बनना। तो आपका जीवन सुखमय हो, सतगुरु आपको शांति दे, प्यार बख्शे, और सुखी रहो। सबको राधा हंसो।